अगर 48 घंटे के सरगर्मी को देखें तो ऐसा लगता है कि एक एमओयू जैसी कोई चीज़ होने के कगार पे है। अव्वल तो ये है कि इसको हमें इस तरह से देखना होगा कि ये अभी फ़िलहाल डील नहीं है, ये फ़िलहाल एक एमओयू। अमेरिका अब अव्वल निगोशिएट कर रहा है उसको खोलने के लिए। उसके इवज क्या है? उसके इवज उसको बहुत सी रकम जो है, जो ईरान की है, जो उसने फ्रीज कर रखी थी सैंक्शंस के अंतर्गत, उसको डिफ्रीज़ करना है। और ये रकम बाज़ हलकों में कह रहे हैं कि $12 बिलियन है, बाज़ हलकों में कह रहे हैं कि $24 बिलियन है। अब जितना भी है, लेकिन उसको रिलीज़ किया जाएगा। अब जो शिप्स होती हैं, ये जो जंगी जहाज़ होते हैं, जो बेड़े होते हैं, इनका जो मेंटेनेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसका ख़र्चा बढ़ जाता है और उसका एफर्ट बढ़ जाता है। तो ये अमेरिका खुद भी चाहता है कि जितना ड्रॉ डाउन कर सके, क्योंकि हर दिन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका का खर्च हो रहा है सिर्फ वहाँ पर रहने के लिए। और वो ये भी नहीं कर पा रहा है कि जो शिप्स हैं इंटरनेशनली, उसको किसी तरीके से वो वहाँ से निकलवा पा रहा है। प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामाईन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही इस वक्त चीन में मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि दुनिया की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। आदाब, नमस्कार। कौमी आवाज़ के इस डिस्पैच में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। ईरान और अमेरिका के बीच एक डील होती हुई दिख रही है। हालांकि पिछले कई हफ्तों से ऐसा लग रहा था कि डील हो रही है, लेकिन अंत में वो जिसको कहते हैं कि आखिरी मरहले को वो क्रॉस नहीं कर पाती है। लेकिन अब ऐसा पिछले अगर 48 घंटों के यानी गतिविधियों को देखें, अगर 48 घंटे के सरगर्मी को देखें तो ऐसा लगता है कि एक एमओयू जैसी कोई चीज़ होने के कगार पे है। अव्वल तो ये है कि इसको हमें इस तरह से देखना होगा कि ये अभी फ़िलहाल डील नहीं है, ये फ़िलहाल एक एमओयू है। जैसे दो बिजनेस हाउसेस या कोई देश किसी बिजनेस हाउस के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करता है, यानी एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक ढांचा बनाता है इसकी कि उस स्वरूप के अंदर, उस ढांचे के अंदर ही आगे जो भी मुज़ाकरात होने हैं, जो बातचीत होनी है या जो भी चीज़ें होंगी उस ढांचे के अंदर होगी, उसको फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन उस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से पहले एक चीज़ होती है जिसको एमओयू कहते हैं, जो ये डिसाइड करता है कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या होगा। यानी जो नुआंसेज हैं, जो उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो तो बाद में बनेंगी, लेकिन जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो कैसे बनेगा, इस पर भी बात होती है। तो जो अभी अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहा है उसको मैं स्ट्रिक्टली एमओयू कहूँगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहूँगा। लेकिन एक कॉमन ग्राउंड पे दोनों पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ नज़र आ रहे हैं? क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में, वो इसको डिफेंड करते हुए नज़र आ रही है, दिफा करते हुए नज़र आ रही है। कोई भी यानी डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो उसका सियासी सरमाया है, वो सियासी सरमाया उस चीज़ पे क्यों खर्च करेगा जो विदिन रीच ना हो या जो बिल्कुल होने वाली ना हो। चूँकि यहाँ सियासी सरमाया विदिन रीच है, इस पे इस कारण से ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन उसका दिफा कर रही है, यानी पॉलिटिकल कैपिटल खर्च कर रही है उसके दिफा में। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो रद्द अमल आया है वो इस तरह से आया है कि वो नुआंसेस में वो डिफ़र कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार जो अपने स्टेटमेंट्स वगैरह देते हैं, सब चीज़ देते हैं, उसमें जो नुआंसेस हैं, वो जो फाइनर पॉइंट्स हैं, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन ब्रॉडर जो एक लाइन है, जिस दिशा में ये चीज़ चल रही है, उससे वो इत्तेफाक रखते हैं। तो अब क्या ऐसी चीज़ें जिससे इत्तेफाक रख रहे हैं और क्या ऐसी चीज़ जिससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं? अव्वल तो जो एमओयू है वो अपने आप में ये प्रूव करता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके स्ट्रेटजिक हार, अमेरिका की स्ट्रेटजिक हार यहाँ पे स्ट्रेटजिक हार हो चुकी है। कैसे हो चुकी है कि अगर आप इसके मेजर पॉइंट्स को देखें तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं
इनमें से एटलीस्ट मैक्सिमम वो पॉइंट्स हैं जो इस जंग से पहले थे ही नहीं। यानी फ़र्ज़ करें अभी कि अगर इसमें ये कहा जा रहा है कि आप ब्लॉकेड को ख़त्म करें तो हम फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेड को मैं ख़त्म करूँगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो ब्लॉकेडेड था नहीं इस जंग से पहले। तो यानी अमेरिका अब अव्वल निगोशिएट कर रहा है उसको खोलने के लिए। उसके इवज क्या है? उसके इवज उसको बहुत सी रकम जो है जो ईरान की है, जो उसने फ्रीज कर रखी थी सैंक्शंस के अंतर्गत, उसको डिफ्रीज़ करना है। और ये रकम बाज़ हलकों में कह रहे हैं कि $12 बिलियन है, बाज़ हलकों में कह रहे हैं कि $24 बिलियन है। अब जितना भी है, लेकिन उसको रिलीज़ किया जाएगा। अव्वल तो ये है। उसके बाद ये है कि अभी जिस चीज़ पे इख्तलाफ रहता है, अमेरिका कहता है कि ये प्री वॉर के सिचुएशन में रहेगा और ईरान कह रहा है कि प्री वॉर के सिचुएशन में नहीं रहेगा, इसमें हम तमाम फ़ीस वगैरह लगाएंगे। हालांकि यहाँ पर भी टेक्निकल मामला है, टोल नहीं कह रहा है, फ़ी कह रहा है। यानी कह रहा है कि टोल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है या जो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे उसके लिए हम जो है वो लगाएंगे, फ़ी लगाएंगे। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का जो वक्तव्य है वो ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ईरान कह रहा है कि ऐसा होगा। तो एक यहाँ या तो वहाँ पे इख्तलाफ नज़र आ रही है या अमेरिका ये मानने से कतरा रहा है फॉर्मली, क्योंकि अगर फॉर्मली ये इस चीज़ को मान लेगा तो वो और बड़ी स्ट्रेटजिक डिफीट मानी जाएगी। क्योंकि अमेरिका एक, याद रखें, अमेरिका की जो सुपर पावर कैपेसिटी है वो नेवल सुपर पावर कैपेसिटी, यानी वो नेवी के थ्रू अपने पावर को प्रोजेक्ट करता है। जो न्यूक्लियर का मामला है वो अगले 60 दिनों में, जब भी ये इस मुआहिदे पे जब भी मतलब ये मुआहिदा तो नहीं कह सकते, एमओयू कह रहे हैं, इस पे जब भी सिग्नेचर होगा उसके 60 दिनों में जाके उन मुआहिदों पे यानी जो न्यूक्लियर इश्यूज़ हैं उस पर बातचीत होगी। पर इस दरमियान में क्या होगा? 60 दिनों के अंदर में न्यूक्लियर मुआहिदे पे फाइनल दस्तखत होने हैं, पर दरमियान में और क्या क्या होंगी? ईरान ने इंसिस्ट किया कि सीज़ फायर होगा और अमेरिका ट्रूप्स का ड्रॉ डाउन करेगा, यानी खित्ते से जो उसने मिलिट्री अपने एसेट्स लगा रखे हैं उसको विड्रॉ करेगा। अच्छा, अमेरिका डेस्परेट है ये करने के लिए। उसके पीछे रीज़न ये है, ये एक छोटी सी चीज़ है, शायद गर्मी महीने में जब गर्मी का मौसम आता है और समंदर का पानी गर्म हो जाता है तो ये जो शिप्स होती हैं, ये जो जंगी जहाज़ होते हैं, जो बेड़े होते हैं, इनका जो मेंटेनेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसका ख़र्चा बढ़ जाता है और उसका एफर्ट बढ़ जाता है। तो ये अमेरिका खुद भी चाहता है कि जितना ड्रॉ डाउन कर सके, क्योंकि हर दिन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका का खर्च हो रहा है सिर्फ वहाँ पे रहने के लिए। और वो ये भी नहीं कर पा रहा है कि जो शिप्स हैं इंटरनेशनली उसको किसी तरीके से वो वहाँ से निकलवा पा रहा है, क्योंकि जब भी वो कोशिश करता है ईरान उस पर हमला करता है, वापस से वो ईरान पे हमला करता है और फिर शिप्स जो हैं ऐसे कंडीशंस में निकलना नहीं चाहती हैं। शिप्स को ये लगता है कि भाई एक भी मिसाइल लग गया तो हमारा तो पूरा का पूरा जो माल है वो नुकसान हो जाएगा। तो शिप जो है वो सिचुएशन ये चाहती है इंटरनेशनल ट्रेड में कि भाई आराम से आप लोग पहले बात कर लें, डिस्कस कर लें। जब सीज़ फायर के बाद ये हो जाएगा कि हाँ शिप्स निकल सकती हैं तभी हम निकलेंगे, क्योंकि अभी पिछले 2-4 दिनों में कुछ शिप्स ने ट्रांसपॉन्डर बंद करके अमेरिका के सहयोग से निकलने की कोशिश की है और उन पे मिसाइल हमला किया गया, तो उन्हें वापस जाना पड़ा है या उन पे हमला हो गया है। तो जाहिर है उस सिचुएशन में तो वो निकल नहीं सकते। अब इसके अलावा जो इशूज़ हैं वो है न्यूक्लियर इशूज़। तो अव्वल तो जब ये पूरा का पूरा शुरू हुआ था तो 3-4 चीज़ें इसमें अमेरिका ने कही थी। अव्वल ये कि रिजीम चेंज होगा, वो नहीं, उसकी अब कोई बात नहीं हो रही है। मिसाइल के रेंज को कर्टेल किया जाएगा, उसकी कोई डिस्कशन अब नहीं हो रही है। रीजनल एलाइज़ को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी अंसारुल्लाह को, हिजबुल्लाह को, हसद शबी को, इनको आप नहीं करेंगे, अब उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत घूम फिर के न्यूक्लियर इशू पे हो गई है, जो ईरान हमेशा से कर रहा था। जो भी डील हो, जिस तरह की भी डील हो, ये JCPOA जो ओबामा के टाइम में निगोशिएट हुई थी उस किस्म की ही डील होने जा रही है और यही अपने आप में अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डिफीट माना जाएगा। जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है उसमें भी अभी इख्तलाफ हैं।
अमेरिका ये चाहता है कि वो अमेरिका को सौंप दिया जाए, ईरान ये कहता है कि नहीं, हम अमेरिका को नहीं सौंपेंगे, हम कुछ पार्ट उसका दूसरे तीसरे कंट्री को सौंप सकते हैं, जैसे पिछली बार हुआ था JCPOA के टाइम में कि रशिया को सौंपा गया था। या IAEA के निगरानी में ईरान के अंदर ही उस पर काम होगा और उसको यानी उसके इनरिचमेंट लेवल को नीचे लाया जाएगा। इस पर भी इख्तलाफ है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल में कह दिया कि वो अमेरिका को दिया जाएगा, ईरान ने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि अमेरिका को हम कुछ भी नहीं देंगे। हालांकि इस हफ्ते एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कंसीड किया था कि अगर वो ईरान के अंदर भी उसकी डी इनरिचमेंट हो जाए तो वो भी उनको मंजूर है, यानी वो धीरे धीरे वहाँ पर भी पीछे की तरफ खिसकने लगे हैं। जो सैंक्शन रिलीफ्स वगैरह की बात है उसमें भी ईरान इस बार हार्ड बार्गेन करेगा। वो पिछली बार की तरह ऐसा नहीं चाहता है कि वो एक किसी भी सनकी सदर के अपने सनकपने के बिना पे एक डील की जाए जिसमें कि जब वो उसको सनकी पना है तो वो उसको फाड़ के फेंक दे। तो इस बार वो कह रहा है कि भाई प्राइमरी सैंक्शंस सेकेंडरी सैंक्शंस दोनों आपको हटाने पड़ेंगे। ये सैंक्शंस जो हैं वो बहुत सारे सैंक्शंस कांग्रेस के थ्रू हैं। अब ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप उसको वहाँ से निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, वो अब करवा पाते हैं, नहीं करवा पाते हैं। लेकिन ईरान इस बार हार्ड बार्गेन स्ट्राइक कर रहा है। वो JCPOA जैसा कुछ भी नहीं निगोशिएट करना चाहता, जैसा मैंने कहा कि वो किसी सनकी सदर के सनकी पनी पे जिसकी डिपेंडेंसी हो। तो इन चीज़ों पे होगी। जो इनरिचमेंट का मामला है उसमें भी ईरान जीरो इनरिचमेंट के लिए अग्री नहीं करेगा। हाँ, सस्पेंड कर सकता है, ये कह सकता है कि फलाना इतने सालों के लिए हम सस्पेंड कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध से पहले कहा था कि नहीं, जीरो इनरिचमेंट होना चाहिए और ये इसमें कभी भी सनसेट क्लॉज नहीं लगेगा। सनसेट होना यानी वो जिस दिन ये जो आपने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो ख़त्म हो जाती है, उसको सनसेट कहते हैं। ईरान ने कहा नहीं, सनसेट क्लॉज लगाना होगा। अभी तक जो बातचीत से ऐसा लग रहा है कुछ 12 से 15 साल टाइप का कुछ डिस्कशन होगा, जिसके बाद ये सनसेट क्लॉज जो है वो इस पर लग जाएगी। यानी वो मोमेंटरली आप जो हैं वो सस्पेंड करेंगे इनरिचमेंट को, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनरिचमेंट जारी रहेगी। तो ये अभी स्थिति है। यहाँ से कोई कुछ नहीं कह सकता। ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टी पीछे की तरफ चले जाएं, दोबारा युद्ध, दोबारा जंग जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन गैप अब बस इतना बचा है और वो गैप अगर पूरा हो जाता है, हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं कहना भूल गया कि हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल है कि ईरान ने इंसिस्ट किया है कि जब तक प्रॉपर सीज़ फायर लेबनान का नहीं होगा तब तक वो इस माहदे पे साइन नहीं करेंगे। तो वो भी इस माहदे का हिस्सा बनने जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही ने अपने खैरात से हमें नवाजा। हमेशा की तरह आखिर में तमाम नाजरीन और सामाईन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, जामे और बामाने बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नए रुख, एक नए जाविये के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को जिंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।